Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। बहुत ही अजीब सा काम किया है। इन लोगों ने कभी भी पाकिस्तान को एक आतंकवादी कंट्री डिक्लेयर नहीं किया, मगर इन्होंने एक प्रस्ताव पास करके रशियन गवर्नमेंट को ऑफिशियली एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बना दिया है ना। यहाँ पर आप देख पाओगे, यूरोपियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्स रशिया ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म एज पुतिन लॉन्चेस फ्रेश अटैक्स ऑन यूक्रेन। यूरोपियन पार्लियामेंट का कहना यह है कि सिंस रशिया लगातार यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल दाग रहा है, जो आम नागरिक है उनकी लाइफ बर्बाद कर रहा है, उनकी जान ले रहा है, तो इसलिए रशिया को उन्होंने बना दिया एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। नाउ ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है, मगर इसके बाद एक और मेजर स्टेप यूएस ले सकता है इन द फ्यूचर, जिसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी होगा। मगर ऑब्वियसली इंडिया में मैं देख रहा था, इवन एशिया में बहुत से लोग ये क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि यूएस लॉ मेकर्स ने कई बार प्रस्ताव रखा यूएस के पार्लियामेंट में कि पाकिस्तान की सरकार को डेजिग्नेट करो एज ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। यूरोप, यूएसए दोनों ने नहीं सुनी इंडिया की, मगर रशिया की जब बात आई, जब यूक्रेन की बात आई, जब खुद के इंटरेस्ट की बात आई, तब रातों रात रशिया को डिक्लेयर कर दिया एक आतंकवादी देश। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि रशिया जो कर रहा है ये आतंकवाद नहीं है, इसको आप आतंकवाद कह नहीं सकते, मगर सिंस ये लोग इसको ऑफिशियली आतंकवाद कह रहे हैं तो कल को आतंकवाद की जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा धुंधली हो जाएगी और इससे देखिए असली जो लड़ाई चल रही है ना आतंकवाद के खिलाफ, उसको बहुत ही बड़ा लॉस होगा। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत में किसको दिया गया है गांधी मंडेला पीस प्राइज। इस टॉपिक पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं, ये टॉपिक न्यूज़ में भी था, तो आपको बताना चाहिए इसका आंसर। ये है ऑप्शंस: डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, दलाई लामा या बराक ओबामा। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अच्छा, पहली बात तो ये जान लो कि यूरोपियन यूनियन में आज के समय कितने देश हैं। टोटल देश आपको मिलेंगे यूरोपियन यूनियन में करीब 27। कुछ कंट्रीज अभी भी ईयू को ज्वाइन करना चाहती हैं, उनकी जो एप्लीकेशन है वो भी होल्ड पर है। और यूरोपियन यूनियन के आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे ब्रसल्स में, मगर यूरोपियन यूनियन का एक पार्लियामेंट भी है, यूरोपियन पार्लियामेंट, ये आपको मिलेगा फ्रांस में। और यहाँ पर रिसेंटली वोटिंग हुई, वोटिंग इस मुद्दे पर होनी थी कि क्या रशिया एक आतंकवादी देश है, क्या रशिया को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म हम बुला दें। मुझे याद है मैं पूरा डिबेट देख रहा था, कई लोगों ने इशू यहाँ पर रेस किया कि ऑलरेडी कई देश जो वैसे इतना आतंकवाद फैलाते नहीं हैं उनको डेजिग्नेट किया जा चुका है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। वेरस कई देश हैं जहां पर ओसामा बिन लादेन जैसे बड़े आतंकवादी आराम से रह रहे थे जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने या फिर किसी और कंट्री की मिलिट्री ने उन लोगों को खत्म नहीं किया। तो उन कंट्रीज पर फोकस करने के बजाय अगर हम आतंकवाद का जो टैग है ये यूज करेंगे रशिया जैसे देशों पर, तो इससे आतंकवाद की लड़ाई बिल्कुल आप कह सकते हैं डाइल्यूट नहीं हो जाएगी, कमजोर नहीं हो जाएगी। मगर यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर यह देखा कि कितने सिविलियंस मारे जा चुके हैं रशिया के ऑपरेशन में इन यूक्रेन। अब तक बताया जा रहा है कि 6500 के आसपास यूक्रेन के नागरिक मर चुके हैं रशिया के ऑपरेशन की वजह से। 10,000 लोग बुरी तरीके से इंजर हो चुके हैं। नाउ ये आंकड़े देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है यूक्रेन को इतना लॉस भी नहीं हुआ, वेल देखो, मेन रशिया ने लॉस यूक्रेन का ऐसे किया है कि लोगों को इतना डरा दिया अपने मिसाइल से, अपनी टैंक से, अपनी आर्मी से, कि कई लाखों लोग ना आज के समय लगातार यूक्रेन छोड़कर भाग रहे हैं और बाकी कंट्रीज में जा रहे हैं। ये आपके सामने ग्राफ है, ये रिसेंटली रिलीज किया है यूएन ने। इस ग्राफ में यूएन ये कह रहा है कि लड़ाई से पहले ना यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ से ऊपर हुआ करती थी। अब जो यूक्रेन की आबादी है 3.5 करोड़ के आसपास जारी है और भविष्य में आप देखोगे इनकी आबादी 2 करोड़ के आसपास भी पहुंच जाएगी और लॉन्ग टर्म में तो आराम से इनकी आबादी 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। बेसिकली रशिया ने इंटरनली इस कंट्री को इतना ज़्यादा लॉस पहुंचाया है कि कई इलाके यहाँ पर कई दशकों तक खाली रहेंगे। यूक्रेन कभी भी वो देश नहीं रहेगा जैसा एक टाइम पे हुआ करता था। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन के जो सारे देश हैं इन्होंने इकट्ठा होकर ये कह दिया कि जी रशिया एक स्टेट स्पॉन्सर है ऑफ टेररिज्म। मगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी किसी कंट्री को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कहता है ना, तो आप मान के चलते हो कि कुछ ना कुछ सैंक्शंस लगेंगे। मगर यूरोपियन यूनियन का प्रबंध ऐसा है कि इनके कुछ सैंक्शंस नहीं लगते।
ये बस एक टाइटल दे देते हैं, एक टैग दे देते हैं कंट्री को कि ये देश एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, और फिर फाइल पकड़ा देते हैं यूएसए को कि आगे की कार्रवाई आप देखो, हमने तो अपना वर्डिक्ट सुना दिया। तो यूरोप का जो ये फैसला है ना, इसका अपने आप में रशिया पे 0% इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यूरोप ये सब करने के बाद खुद कुछ एक्शन नहीं लेगा। हाँ, वैसे मैं ये ऐड कर दूं कि यूरोपियन यूनियन में ही कई देश है जैसे कि एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, इन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर रशिया को आतंकवादी देश घोषित कर रखा है और इंडिविजुअल सैंक्शन लगा रखे हैं, मगर एज ए होल यूरोपियन यूनियन ने इस मूव के बाद कुछ स्पेशल नहीं किया। अब देखो यूरोपियन यूनियन देख रहा है यूएसए की तरफ, क्योंकि यूएसए ने एक बहुत ही कड़ा मैकेनिज्म बना रखा है आतंकवाद से लड़ने के लिए। यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने आज के समय दुनिया में 4 देश हैं, इनको घोषित कर रखा है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कंट्रीज, मतलब कि इन कंट्रीज की सरकार आतंकवाद को प्रमोट करती है। ये 4 देश कौन से हैं? क्यूबा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्यूबा से कौन सा आतंकवादी किसने कहाँ मारा होगा? ये इसलिए कहते हैं कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म वाली बात होती है, जहाँ पर यूएसए को लगता है कि ये आतंकवाद ये यूज़ कर सकते हैं, उस कंट्री को ये कुछ कहेंगे नहीं, मगर जहाँ पे इनके इंटरेस्ट हर्ट होते हैं। अब नॉर्थ कोरिया बहुत कुछ होगा, मगर टेररिस्ट प्रोड्यूस नहीं करता ये कंट्री। ईरान से ठीक है, कुछ आतंकवादी निकले होंगे जिन्होंने इसराइल को अटैक किया होगा। सीरिया भी अलग केस है। ईरान सीरिया को अगर मैं छोड़ दूँ, बाकी क्यूबा नॉर्थ कोरिया का कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे स्टेट स्पॉन्सरर ऑफ टेररिज्म हो गए। यूएसए देखिए, जब किसी कंट्री को एक स्टेट स्पॉन्सरर ऑफ टेररिज्म कहता है, के साथ आते हैं बहुत सारे सैंक्शंस, जैसे कि यूएसए के एनजीओ, इनका कोई भी इंडिविजुअल लेवल पर आदमी उस कंट्री को कोई भी फॉरेन असिस्टेंस नहीं देगा, मतलब कि डोनेशंस यूएसए से उस कंट्री में नहीं जाएगी। कोई भी डिफेंस एक्सपोर्ट इन द फ्यूचर नहीं किया जाएगा, चाहे स्पेयर पार्ट्स भी क्यों ना हो। उसके अलावा यूएस उस कंट्री को एक्सपोर्ट ना के बराबर करेगा। फिर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, मिसलेनियस फाइनेंशियल एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। इसके अंडर यूएस ये कोशिश करेगा कि इन कंट्री से बाकी देश बिल्कुल ट्रेड करना ही बंद कर दे, और इसलिए आपने देखा होगा क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया, इन चारों देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है। तो यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली अब यूएसए को कह दिया है कि अब 5वां कंट्री यहाँ पे ऐड करने का टाइम आ गया है, रशियन फेडरेशन। रशिया ने इसके जवाब में यूएसए को कैटेगोरिकली कह दिया है कि यूरोपियन यूनियन ने जो किया है उसका हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है, मगर तुमने अगर हमको एक स्टेट स्पॉन्सरर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद रशिया बिल्कुल सारे रिलेशंस तोड़ देगा यूएसए के साथ। मगर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, यूएसए में बहुत सारे सेनेटर्स हैं, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, वो चाहते हैं कि यूएस ये बड़ा स्टेप ले ले और रशिया को डिक्लेयर कर दे एक स्टेट स्पॉन्सरर ऑफ टेररिज्म। अब तक बाइडन इस इशू पर थोड़ा सा झिझकते इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि एक बार अगर रशिया को एक आतंकवादी देश डिक्लेयर कर दिया ना, उसके बाद इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया समेत चाइना, वेरियस कंट्रीज पे आएगा, क्योंकि फिर इंडिया पे दबाव डालेगा कि जो आप थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहे हो ना रशिया के साथ, ये भी करना बंद कर दो, क्योंकि रशिया आतंकवाद को प्रमोट करता है। अब यहाँ पर इंडिया लिटरली कह सकता है, आर यू ब्लाइंड? क्या आप अंधे हैं? क्या आपको दिखता नहीं है कि रशिया से कोई आतंकवाद प्रोड्यूस नहीं हो रहा? आतंकवाद जिन कंट्रीज से प्रोड्यूस हो रहा है उनको आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से देखिए, टाइम आ चुका है कि यूएसए की इस हिपोक्रेसी को सारे ब्रिक्स कंट्रीज, जी हाँ यहाँ पे मैं ब्रिक्स का नाम लूँगा, सब ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर रिजेक्ट करें कि जी आप इन द फ्यूचर रशिया को एक स्टेट स्पॉन्सरर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करेंगे तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। सेम मैसेज यूरोपियन यूनियन तक भी भेजना चाहिए, क्योंकि अगेन ये रिडिकुलस है, ये देश आतंकवाद को प्रमोट नहीं कर रहे। इससे आतंकवाद की जो डेफिनेशन है इसको धुंधला किया जा रहा है। भविष्य में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है इसकी वजह से, क्योंकि एक बार आतंकवाद जैसे भारी वर्ड को आप जियोपॉलिटिक्स में यूज करना स्टार्ट कर दो ना, तो कल को पाकिस्तान जैसे कंट्री पर भी आरोप लगेगा आतंकवाद का, तो वो भी कह देंगे हाँ यह तो जियोपॉलिटिकल आरोप लगाने वाली चीज़ है, आतंकवाद तो सब भी है, रशिया भी आतंकवाद है तो हम भी हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा एक गलत स्टेप चल रहा है। यूरोपियन यूनियन और यूएस भी रास्ते में है। नीड ये है कि कुछ बड़े देश आकर यहाँ पे रोक लगाए, कुछ एक आप कह लीजिए विजडम दें इन सब कंट्रीज़ को कि प्लीज़ जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय मत करिए। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा एक क्वेश्चन, क्या आपके हिसाब से आप मानते हैं पर्सनल लेवल पर, क्योंकि अगेन मैं कमेंट सेक्शन में सब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता हूँ, आपको जो भी ओपिनियन शेयर करने हैं किसी कंट्री के बारे में आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको जेन्युइनली लगता है
कि रशिया एक स्टेट स्पॉन्सरर है टेररिज्म का, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं तो इसके बारे में भी लिखिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि इंडिया में ओवरऑल एक बहुत बड़ी आबादी क्या सोचती है। और फाइनली वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में गांधी मंडेला फाउंडेशन ने गांधी मंडेला पीस प्राइज किसको दिया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, दलाई लामा। यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत खूबसूरत फोटो है, गांधी मंडेला पीस प्राइज ये दिया जा रहा है दलाई लामा को। चाइना में इनका मीडिया, सरकारी मीडिया, सरकार इस डेवलपमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा नाखुश है और ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, ब्रेव स्टेप है बाय इंडिया। इससे पहले आपको याद होगा मोदी जी ने जब दलाई लामा को विश किया था इनके बर्थडे पर, तब चाइना ने प्रोटेस्ट किया था, मगर यहाँ पर इंडिया ने क्लियरली ये बात दिखा दी है कि दलाई लामा को तो अभी हम बहुत ज़्यादा और सम्मानित करेंगे और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार को और तरीके से भी इस ग्रेट ह्यूमन बीइंग को इनको अवॉर्ड करना चाहिए। चाइना के डर से इनको एक्नॉलेज ना करें। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।